तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CUH एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों सीक्वेंस दे के रखे। एक सीक्वेंस है xn के नाम से एंड दूसरा वाला है yn के नाम से। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारे पास ये बोला जा रहा है कि xn जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 2 पे कन्वर्ज कर रहा है एंड yn जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है -2 पे। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। अभी एक एक स्टेटमेंट को तुम्हें रीड करना है और उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्वेश्चन को करते हुए जाना है। मतलब तुम्हारे पास मैं यदि बताया कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या था, तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये था कि तुम्हारे पास दोनों सीक्वेंस है xn एंड yn के नाम से। अच्छा, xn yn पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ भी मेंशन नहीं है, आर्बिट्ररी सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। हमें xn एंड yn को वही लेना है जो xn कन्वर्ज करे 2 पे एंड जो yn कन्वर्ज करे -2 पे। क्लियर है? अच्छा, तो देखो मैं यदि ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं कि xn जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब यही है कि x1 जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू y1, x2 जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू y2, x3 जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू y3 एंड सो ऑन। क्योंकि देखो एक बात तुम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट फॉर ऑल। क्लियर है? अच्छा, तो देखो हमने यदि xn जो सीक्वेंस है, हमने xn सीक्वेंस को पकड़ लिया कांस्टेंट सीक्वेंस 2। ठीक है, एंड और yn को मैंने ले लिया 10 5 3 -2 डॉट डॉट डॉट। मतलब यहां पे मैंने yn को ले लिया -2 का इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। yn को मैंने -2 का इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस ले लिया। तो देखो मेरे यहां पे xn जो है 2 पे कन्वर्ज किया एंड मेरा yn जो है yn भी -2 पे कन्वर्ज किया। मतलब मेरा दिए गए जो कंडीशन था, दिए गए कंडीशन को ये फुलफिल किया, तो हम ये दोनों सीक्वेंस को ले सकते। अभी तुम मुझे बताओ कि x1 तुम्हारे पास क्या है। जो सीक्वेंस मैंने यहां पे लिया है इसमें x1 क्या है, x1 है 2, y1 क्या है, y1 है 10। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि ऑप्शन ए यदि सही होते तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y1 होते। x1 है क्या, x1 है 2 व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। क्या ये कभी भी संभव है? नहीं है ना। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये तो गलत है। ऐसे ही करके ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी की तरफ नजर डालो। ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि सेम है, बस यहां पे उसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। और यहां पे भी फॉर ऑल, यहां पे ध्यान दो, फॉर ऑल जो है सबसे खतरनाक कीवर्ड है यहां पे, फॉर ऑल। तो यहां पे xn स्क्वायर, तो दैट मीन्स x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y1, क्योंकि यहां पे जूम करते हैं, देखो क्लियर है। तो x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2। तो मैंने जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया था, वो एग्जांपल में x1 स्क्वायर तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 4। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुमने यदि गलती से भी ऑप्शन बी को टिक किया तो तुम्हारे पास 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। क्या यह संभव है? नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। और देखो यहां पे एक बात तुम हमेशा ध्यान रखो, दे आर आस्किंग अबाउट फॉर ऑल। क्लियर है? तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में बाद में आता है। ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एम, स्मॉल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ xn इक्वल्स टू मॉड ऑफ yn हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट नेचुरल नंबर स्मॉल m। कहने का मतलब यही है कि ये जो बोल रहा है यहाँ पे ना, ये जो वर्ड है, मतलब ये जो सेंटेंस है, देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर स्मॉल m सच दैट, एक कंडीशन दे के रखा है, जो भी कंडीशन है
वो कंडीशन फॉलो करेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन दैट स्मॉल एन। इसका मीनिंग क्या है? ये सेंटेंस का मीनिंग तुमने यदि पकड़ लिया ना तो इस टाइप का क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर स्मॉल एम, इसका अर्थ यही है, जिसके कारण एक कंडीशन वो एम से बड़ा सभी एन के लिए होल्ड कर जाएगा। इसका मीनिंग यही है कि एक फाइनाइट टर्म्स के बाद एक फाइनाइट टर्म्स, अभी वो फाइनाइट टर्म्स क्या है वो हमें नहीं पता। वो फाइनाइट टर्म शुरू के 2-3 टर्म भी हो सकता है या फिर शुरू के 5 मिलियन 10 मिलियन टर्म भी हो सकता है। जो भी होगा एक फाइनाइट टर्म्स। एक फाइनाइट टर्म्स के बाद सभी टर्म, एक सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स रहते हैं पहले ये बताओ तुम मुझे। एक सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स रहते हैं, तो एक फाइनाइट टर्म्स के बाद सभी टर्म्स क्या करेगा? मॉड ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई एन कर देगा। दैट मीन्स एक फाइनाइट टर्म्स के बाद ये क्या करेगा? एक्स एन का जो मॉड्यूलस लेके जो तुम्हारे पास टर्म्स मिलेगा एंड वाई एन का मॉड्यूलस लेके जो तुम्हारे पास टर्म्स मिलेगा वो सभी बड़बड़ हो जाएगा। सभी एन के लिए, सभी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन दैट फाइनाइट टर्म्स के बाद। अच्छा, मैंने यदि एक्स एन को मेरा कांस्टेंट सीक्वेंस उसको ही मैंने ले लिया एंड वाई एन को मैंने ले लिया -2 + 1/n, तो तुम मुझे बताओ यहां पे एक्स एन 2 पे गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वाई एन -2 पे गया। दैट मीन्स हम ये दोनों सीक्वेंस को लेके आगे काम कर सकते हैं। अभी तुम मुझे बताओ ये दोनों सीक्वेंस का क्या ऐसे कोई भी फाइनाइट टर्म्स तुम्हें मिल सकता है जो टर्म्स के बाद सभी टर्म्स इनको सेटिस्फाई करेगा? क्या ये संभव है? तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि तुम देखो ना यहाँ पे वाई एन तुम्हारे पास जो मिल रहा है, वाई एन मिल रहा है -2 + 1/n, इस फॉर्मेट में मिल रहा है। इसका हर एक एलिमेंट तुम्हें दी, कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट तुम्हें दी उठाओ वाई आर के नाम से, आर्बिटरी एलिमेंट तुम उठा रहे हो वाई आर के नाम से, तो वो एलिमेंट दिखने में कैसे होगा? -2 + 1/r। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स है वो 2 के बराबर कैसे होगा? ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को तुम तो ओमिट नहीं कर सकते। ये क्वांटिटी जो है हर एक स्टेज में ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगा, ये तो वैनिश नहीं हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम यदि वाई एन को ये ले लो एंड एक्स एन को ये ले लो तो दिस कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं करेगा। तुम दुनिया का कोई भी एन पकड़ के ले आओ, हाउएवर लार्ज, एक फाइनाइट टर्म्स के बाद ही तुम्हें चर्चा करने के लिए बोला जाए ना, तुम हाउएवर लार्ज कोई भी टर्म्स तुम लेके आओ, किसी के कारण ये बड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि इसके वो टर्म्स दिखने में इस टाइप के आएगा। कहां गया? इस टाइप के आएगा। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी इसका गलत जवाब हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये तुम्हारे पास अभी तक कंफर्म हो गया। अभी सी को कैसे प्रूव करें? अभी इसका प्रूफ को देखो। तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, अपने जो स्क्रीन है उसको पहले इरेज कर देंगे। चलो इरेज कर देते हैं। राइट, तो हमारे पास इसका आंसर क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया ये गलत, ये गलत, ये सही, ये गलत। अभी सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, मतलब वही बात कि एक फाइनाइट टर्म के बाद एक कंडीशन दे दिया, वो कंडीशन होल्ड करेगा सभी एन के लिए। एक फाइनाइट टर्म्स के बाद एक कंडीशन तुम्हें दे दिया, सेम बात, वही बात घूम फिर के आ रहा है। एक फाइनाइट टर्म्स जो है वो मुझे नहीं पता कि क्या कितने सारे फाइनाइट टर्म्स है, और शुरू के 1 टर्म भी हो सकता है, शुरू के 1 मिलियन टर्म भी हो सकता है, शुरू के 1 बिलियन टर्म भी हो सकता है। जो भी होगा फाइनाइट, और वो फाइनाइट टर्म को तुम्हें स्किप करना है। स्किप करने के बाद बाकी जो इनफाइनाइट टर्म्स है, सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, बाकी इनफाइनाइट टर्म्स पे तुम्हें चेक करना है कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ता है। क्लियर है? चलो देख लेते हैं। तो देखो हमारे क्वेश्चन में ना yn² आ रहा है, दैट मींस yn² के बारे में थोड़ा बहुत यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास xn सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 2 पे एंड yn सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है -2 पे, तो तुम मुझे बता सकते हो कि yn² सीक्वेंस कहां पे कन्वर्ज करेगा? कहां पे कन्वर्ज करेगा? बोलो, कहां पे कन्वर्ज करेगा? 4 पे करेगा। अभी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, इसका डेफिनेशन पहले बताओ मेरे को। कोई सीक्वेंस किसी लिमिट l पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है? कि दैट मींस
तुम्हारे पास हम तुम्हें एक एप्सिलॉन देंगे, एप्सिलॉन कौन देंगे, हम देंगे, क्योंकि फॉर एनी प्री असाइंड गिवन एप्सिलॉन होता है ऑब्वियसली पॉजिटिव। एप्सिलॉन हम तुम्हें देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक एन नॉट को तुम्हें ढूंढना है, मतलब एक फाइनाइट टर्म्स को तुम्हें ढूंढना है। उसके बाद सभी टर्म्स को वो जो एप्सिलॉन हम देंगे वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ दैट लिमिट, उसके अंदर सभी टर्म्स को तुम्हें भेज देना है। ये होता है बेसिक डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। मतलब एक सीक्वेंस यदि कन्वर्ज करे एल पे तो यहाँ पे 4 पे करे, दैट मीन्स फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन एप्सिलॉन एनी, मतलब ये एप्सिलॉन हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें देंगे एप्सिलॉन, सामने वाला तुम्हें देगा। फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, अभी तुम्हें वहां पे एक एन नॉट को ढूंढ के लाना है। ये ढूंढ के लाने का जिम्मेदारी पूरे के पूरे तुम्हारे ऊपर है, इसको तुम्हें ढूंढना है। सच दैट क्या होगा, सच दैट y स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ये होता है बेसिक डेफिनेशन, क्लियर है। अच्छा, तो दैट मीन्स y स्क्वायर बिलोंग कर रहा है 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन पे। अच्छा तुम मुझे बताओ, जब तुम कन्वर्जेंट चेक करोगे, सामने वाला जब तुम्हें देगा एप्सिलॉन, क्या करेगा वो, तुम्हें हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन देगा या हाउएवर लार्ज एप्सिलॉन देगा? हाउएवर स्मॉल देगा, क्योंकि हाउएवर लार्ज में तो हर कोई कर सकता है, बच्चा कर सकता है। हाउएवर स्मॉल देगा, सामने वाला जो है ना वो भी स्मार्ट है, वो तुम्हें हाउएवर स्मॉल देगा। इसीलिए एप्सिलॉन ये हम मेंशन नहीं करते हैं, एप्सिलॉन को हाउएवर स्मॉल दिया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े एप्सिलॉन में हर कोई कर सकता है। इसलिए हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन तुम्हें दिया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक एन नॉट तुम्हें ढूंढना पड़ता है। जो एन नॉट से बड़ा सभी एन के लिए ये घटना हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे करके मेरा एक्स एन जो सीक्वेंस है वो भी तो 2 पे कन्वर्ट करके रखे, तो दैट मीन्स फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन 1 दे देते हैं मैं, सच दैट देयर एग्जिस्ट एन नॉट डैश ले लो, क्योंकि यहां पे एन नॉट लेके रखो, एन नॉट डैश ले लो, ठीक है। सच दैट क्या हो जाएगा कि एक्स एन माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू दैट एन नॉट डैश, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्स एन चला जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन के अंदर, यहां पे मॉड को हमने तोड़ रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट डैश। तो यहां पे भी तो सेम बात, जो एप्सिलॉन तुम्हें देगा सामने वाला वो तुम्हें बड़े बड़े एप्सिलॉन थोड़ी देगा, हाउएवर स्मॉल देगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीक्वेंस का डेफिनेशन को पकड़ो। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी थ्योरी, कोई भी क्वेश्चन करो, उसके पहले डेफिनेशन को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखना है तुम्हें। डेफिनेशन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स एन जो है, एक्स एन एप्सिलॉन नेबरहुड, सॉरी एप्सिलॉन 1 है यहाँ पे, ऐसे हो गया। तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, तुमने इसको देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड में सभी yn स्क्वायर आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम इन नॉट। देखो ये नेबरहुड में सभी yn स्क्वायर आ गया, एंड 2 का 2 माइनस एप्सिलॉन 1 एंड 2 प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड के अंदर xn आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू इन नॉट डैश। ठीक है, तो मैंने यदि यहाँ पे m को पकड़ लिया मैक्सिमम ऑफ इन नॉट डैश, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए क्या हो जाएगा, कौन बड़ा हो रहा है, yn स्क्वायर बड़ा हो रहा है या फिर xn बड़ा हो रहा है? तुम खुद बताओ, इनसे इजी और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मैं यहाँ पे पिक्चर वाइज समझा रहे हैं, इनसे इजी और कुछ नहीं हो सकता। पिक्चर वाइज देखो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए कौन बड़ा है, yn स्क्वायर बड़ा है या xn बड़ा है? नंबर लाइन पे राइट साइड पे जब जाते हैं तब नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है? तुम बताओ, क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है। तो दैट मीन्स यहां से तुम्हारे पास ये मिल गया ना कि xn जो है मॉड ऑफ xn इज लेस देन इक्वल टू y। अच्छा यहाँ पे मॉड ले लिया, दैट मीन्स वो नेगेटिव वाला जो है उसको, मतलब अच्छा क्वेश्चन में मॉड लिया था ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ पे इन जनरल ने प्रूव किया।
तो मॉड लेने पर तो उसने और छोटा कर दिया, मतलब उसने तुम्हें नॉन नेगेटिव के लिए चर्चा करने के लिए बोल दिया, ठीक है, मतलब नेगेटिव को उसने डिलीट कर दिया, तो ये तो और आसान हो गया, ठीक है। दैट मींस मॉड ऑफ एक्स एन जो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू वाई एन स्क्वायर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। कितना सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आशा करता है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हो या सीआरसीआर नेट के लिए तैयारी करो या टीआईएफआर के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के समझ के प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से एक सिस्टमेटिक वे में लेना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेस। हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेन करते एकदम फ्रेश क्वेश्चन है एंड सभी क्वेश्चन हाईली कंसेप्चुअल है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उनके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यही है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम न्यू क्वेश्चन है, हमारे एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें भी ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता है ये सेशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।